गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये जानने के बाद अब बहुत तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस को अरेंज करना। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम अच्छे से जानेंगे। तो देखो, मैंने टाइटल लिख दिया है, चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। आप ये तो पता होगा आपको कि अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं, नहीं देखो, अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखा है आपने, तो आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पहले देखना है, आप पहले उसको देख लो। ठीक है, इसी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखो, अनलाइक फ्रैक्शन मतलब ये हुआ कि ऐसे देखो 3/5 लिखा हुआ है ना, फिर 7/10 लिखा हुआ है, फिर 3/2 लिखा हुआ है एंड 8/15 लिखा हुआ है। अब इन सारे फ्रैक्शंस को देखो, अनलाइक फ्रैक्शन कहता है कि अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो, डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो यहां पे क्या करना है कि लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, है ना। तो यहां पे क्या अप्रोच लगता है, किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ये हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि जब भी आपको अनलाइक फ्रैक्शन मिलता है और इसको लाइक में चेंज करना होता है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का एलसीएम कैसे लेते हैं, तो देखो यहां पे डिनोमिनेटर क्या सब है आपका, 5 है, 10 है, 2 है और 15 है। ठीक है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 5, 10, 2 एंड 15, इस सब का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपको पता होगा ना कैसे लेते हैं हम लोग, यहां पे देखो इस साइड में हम लोग लिख लेते हैं 5, 10, 2 एंड 15। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले वो क्या करना है, 2 देखो, 2 से आप ऐसे डिवाइड करोगे तो 5 तो लगना नहीं है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और ये 15 का 15 रह जाएगा। फिर आपको क्या किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि 5 है यहाँ पे सब में, आपको ये तो आता होगा, आपने सीखा होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 3। अब बात खत्म हो गई। ठीक है, इतना ही रहना है। तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 एंड 3, तो 5 2 जा 10, 30, ये आपका एलसीएम आ गया 30। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स निकालना है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया, 30 आ गया। अब क्या करना है, आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, इसके पहले मैंने पढ़ाया था, उस वीडियो में होगा, आपने नहीं देखा तो उसको चेक कर लो यार। वो सब बिना देखे, मैथमेटिक्स ना स्टेप बाय स्टेप की बात होती है। अगर आप एक टॉपिक मिस कर जाएंगे तो फिर अगले टॉपिक में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। इसीलिए आप सारे टॉपिक को देख के तब आगे बढ़ा करें। चलो, अब यहां पे क्या करते हैं, देखो, तो सब ये एलसीएम जो 30 आया है ना, ठीक है, तो सारे डिनोमिनेटर को 30 बनाना है। ठीक है, तो देखो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे 3/5 है, ठीक है, और 3/5 में डिनोमिनेटर को 30 करना है, मतलब आप चाहते हैं कि नीचे में 30 हो जाए, तो 5 को 30 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 30 होगा। और अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30। तो देखो, इसको पहला का काम तो हमने खत्म कर लिया। अब 7/10 है, तो चलो 7/10। अब 7/10, इसका डिनोमिनेटर कितना है, 10 है, तो 10 को कितना करना है, 30। जितना एलसीएम आया है ना, सबके डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना है। तो अब भाई आप जरा सा देखो कि 10 को 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि फ्रैक्शन में जितना से नीचे मल्टीप्लाई करो उतना ही से ऊपर, या जितना से ऊपर मल्टीप्लाई करो उतने से ही नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पे आपका ये 27 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है 3/2, तो चलो भाई 3/2। अब
2 को 30 करना है तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आपको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों। तो ये 15 3 45 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 30। फिर बच गया 8/15, तो 8/15 तो लिखो आप, और 15 को क्या 30 पूरा करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, है ना। तो अब 8 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 15 और 2 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो अब जरा सा देखो आप कि कितना आसान है ये। हमने सबके डिनोमिनेटर को, ठीक है, अब देखो एक एक करके मैं दिखा रहा हूं। इसके डिनोमिनेटर में 30 है, यहां भी 30 आ गया, यहां भी 30 आ गया और यहां भी 30 आ गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस अनलाइक फ्रैक्शन को हमने लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, लेकिन क्या इसका वैल्यू बदल गया? क्या हमने इन सारे फ्रैक्शंस का वैल्यू बदल दिया? बिल्कुल नहीं बदला है, हमने बस इन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, ठीक है। 18/30 उतना ही है जितना 3/5 है, ठीक है, ये मैंने बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आप वो देखोगे तो फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर 10/7 उतना ही है जितना ये है, फिर 3/2 उतना ही है जितना ये है। कैसे? अगर आप इसको कट करोगे ना, फिर क्रॉस कर लो तो फिर इतने का इतना ही आ जाएगा। अब देख लो, इसी को मैंने इतना लिखा है। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करके अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे फिर इसका बहुत सारा यूज होगा, तो फिर हम लोग वहां पे देखेंगे, ठीक है, कि अनलाइक फ्रैक्शन से हम लोग लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके एडिशन में काफी ज्यादा सहूलियत मिलती है, ठीक है। फिर जब हम कंपेयर करते हैं फ्रैक्शंस को, वहां पे इसकी जरूरत होती है। तो वो सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। ये शॉर्ट वीडियो था, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए।